गुड मॉर्निंग आफ्ताब साहब। आज सुबह में, हालांकि अभी मैं मीटिंग में डेली जुड़ना चाहता हूँ, सुबह की मीटिंग में अक्सर आऊँगा ही। मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा था जब सर अपना नाम ले रहे थे, संजीव जी, बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन मैं देख रहा था मेरी वाइफ सो रही थी और वो चिढ़ जाती है, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी उठती हो, 4 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ के, फजर की नमाज़ के बाद में बहुत सारी तस्बीहात पढ़ के, कुरान पढ़ के अपना मीटिंग चालू होता है, उसी टाइम पर उसका सोने का होता है। और मैं जब बात करता ना तो उसको टेंशन होती है, क्योंकि बात करता हूँ तो उसकी ध्यान मेरे तरफ ही रहता है कि यार किससे बात करे, क्यों कर रहे। और वो सोचते हैं कि ये आराम क्यों नहीं करते, सो जाओ ना। बोला इतना आराम, फ्रीडम पा गए, जॉब से इनको हमने रिटायर इसलिए जल्दी करा दिया कि VRS ले लो और अभी आप आराम करो, है ना। तो भी बोलते ये शख्स क्यों ऐसा मेहनत करते, उनको अच्छा नहीं लगता, तकलीफ़ होती है। तो मैं बोला ठीक है, तो इसलिए मैं उठाया नहीं। लेकिन मुझे अफसोस है और मैं माफ़ी चाहता हूँ माज़रत के साथ। और सर आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप सफ़र में होते हुए भी आपने सर को बताया कि अहमद कुमार को सिर्फ श्रोता ही रहने दो, उनको अनम्यूट मत करो, क्योंकि आपने उनको बताया कि वो कलाम पाक पढ़ रहे। बहुत अच्छे से किया सर। ये अच्छे इंसान और अच्छे लीडर की पहचान है। आप जिस तरह से सबका दुख समझते ना, गीता जी को भी कितना संभालते, वो भी बेचारी बताते रहती है। आज ये आफ्ताब आलम साहब, आप और इंडिया के अंदर आप एक ब्रांड एम्बेसडर है, लोग सब जानते हैं। मैं जिन को आपका नाम लेता ना, अक्सर लोगों ने बोला हाँ हम जानते हैं। ये आपने एक अपना वैल्यू क्रिएट किया है, और ये सब लोग नहीं कर सकते सर। लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन आपने साथ साथ इज्जत भी कमाई। हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जा सकती है, लेकिन इज्जत है ना, वो बनाई जाती है, वो ख़रीदी नहीं जा सकती। और एक पल भी नहीं लगता है उसको डैमेज करने के लिए। ओके, तो सुबह का टाइम पर मैं क्षमा चाहूँगा सर, क्योंकि हमारे घर में बाद में मगजमारी होती है। जिसको मैं लव मैरिज करके प्यार से लाया था, चंद्रमुखी को, धीरे धीरे मैंने देखा कि वक्त के साथ साथ सूरजमुखी हो गई। अब इतनी ज़्यादा तप के ज्वालामुखी बन गए, तो उसको और भी ज्वालामुखी को फटना देना मैं नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ कि उसको भी शांति रहने दो। एक तो डायबिटीज़ पेशेंट है, अंग्रेज़ी दवा खाती है, अपने प्रोडक्ट से पता नहीं उसको क्या एलर्जी है। देता हूँ तो कभी कभी खा लेती, लेकिन वो दिल से कभी खाती नहीं। तो मैं तो तेरे को असर भी नहीं होगा, क्योंकि असर कब होगा मालूम है, जब आत्मविश्वास होगा ना कि हाँ ये चीज़, तो ऑटोमेटिक अपने अंदर से वो केमिकल रसायन होता है। ये केमिकल लोचा है ना, बहुत ख़तरनाक होता है सर। आप डॉक्टर है ना, तो आपको मालूम है। अगर मैं ये सोच के खाऊँ कि पता नहीं ये दवा से मैं ठीक होगा कि नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा। मैं आपको मेरा एक बात बताता हूँ। मेरा पहले काफ़ी वज़न बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा। लोग मुझे अहमद कुमार ने अमजद खान बोलते थे। और जब जॉब करता था ना, बस चलाता था ना, तो मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे आप अमजद खान दिखते हो, अमजद खान नाम है आपका। और ऑफिसर भी बोलते थे आपका वेट लॉस करो थोड़ा, बहुत ज़्यादा है। तो मैंने खाना पीना छोड़ दिया, तो कमज़ोरी आ गई, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा था। फिर मैंने MBA में सीखा था ना पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, तो मैं रोज़ बोलने लगा कि मेरा वज़न कम हो रहा है, मैं फिट हूँ, मैं हेल्थी हूँ, वेल्थी हूँ। तो सब ऐसा होने लगा, जैसा मैं बोलने लगा ना सर, ऐसा होने लगा। हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब कुछ है ना, यहाँ पर सीखने को मिला, और कहीं नहीं सीख सकते सर। ये बिज़नेस में हर चीज़ अपने को सीखने को मिलता है। कैसे बात करना है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कब कहाँ और क्या बोलना है, वो तो इसी नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना मिलता है। अभी MBA वाले को तो कंपलसरी लेसन हो गया है ना। तो हम लोग तो बहुत लकी है। और हम लोग आज जूम में सब लोग को तरले मारते हैं ना कि आ जाओ भाई जूम में आ जाओ। एक दिन वो लोग अफसोस करेंगे कि हमको जब मौका मिलता था तब हम लोग सोते रहते थे। जो सोवत है वो खोवत है, सही बात है। आफ्ताब आलम साहब बहुत अच्छा बिज़नेस है, अपना प्रोडक्ट भी अच्छा है। और सक्सेना साहब है ना, उनको भी मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ वादा पूरा किया। वो मेरे को बोलते थे अहमद भाई आप मेरे को इतना मत पीछे पड़ो, मेरे पीछे फॉलोअप मत करो। और उन्होंने ज़बान दिया था कि मैं जब भी करूँगा तो आपके साथ ही करूँगा, और उसने किया भी। और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं। और गप्पेबाजी झूठ बोलना उनको पसंद नहीं। जो कुछ है सही है, जैसे है वैसे ठीक है। तो आप है ना, उनसे भी अच्छे टच बना के रखो, क्योंकि आप भी डॉक्टर है, सक्सेना साहब भी डॉक्टर है। तो आप लोग मिल के बहुत अच्छा कर सकते सर। मैं कल हूँ ना हूँ, क्योंकि अभी तो मैं तो बोनस में जी रहा हूँ सर। जितना वक्त है तो मैं देखना चाहता हूँ सक्सेना साहब को, और आपको डायमंड और क्राउन एम्बेसडर देखना चाहता हूँ। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं वो पारस हूँ कि जो खुद पत्थर रह के दूसरे को सोना बनते देखना चाहता हूँ। जिसमें एक मेघा जी है, गीता रस्तोगी है, बहुत सारी महिलाएं जिनको मैंने बिज़नेस बताया, जो लोग ने मुझ पर भी विश्वास करके आया। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ सर, अपने लिए कभी नहीं मांगता, मैं सबके लिए मांगता हूँ। उसमें मैं भी तो आ गया ना।
सबके लिए मांगेगा ना तो ऊपर वाला देता है, अपने लिए मांगेगा तो कभी नहीं देता। मैंने एक रजिस्टर, एक नारद मुनि से मैंने एक कहानी सुनी थी। तो नारद मुनि को एक जन ने पूछा कि भाई साहब आपके हाथ में 2 रजिस्टर है, तो एक लाल एक पीला। तो बोला देखो ये लाल रजिस्टर है ना, उनमें उनके नाम लिखे हुए हैं जो भगवान की रोज़ पूजा करते हैं, ये लाल रजिस्टर में उनके नाम लिखे हुए। तो वो आदमी ने देखा तो उसमें उसका नाम नहीं था। तो बोला पीला रजिस्टर कैसा है? तो बोला इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनकी स्वयं भगवान पूजा करते हैं। तो बोला ये बात कैसे हो सकती? तो बोला देखो भगवान तो धरती पे आ नहीं सकते, लेकिन वो धरती पे भगवान का ही काम करते हैं। किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना, किसी को मदद करना, किसी को कोई तकलीफ़ में पीड़ा में साथ देना, किसी को दुख में शरीक होना, है ना, हर एक चीज़ में। तो बोला भगवान उनकी पूजा करते कि मेरा काम ये बंदा कर रहा है, रास्ते का पत्थर हटा रहा है। जिस तरह से आप है ना लोगों को गरीबपुर से निकाल के अमीरपुर की ट्रेन में बिठा रहे हो, उसमें कंटलापुर, थकानपुर, है ना, बोरिंगपुर सब आएगा। उसमें कुछ मुसाफिर आएंगे जाएंगे, लेकिन इसको डेस्टिनेशन कौन सा? अमीरपुर। वो वहाँ तक बैठा रहेगा तो एक दिन ज़रूर पहुँचेगा डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो मैं यही सबके लिए दुआ करता हूँ कि सब लोग कामयाब हो जाए। देखो आपको मैं अक्सर मैं देखता हूँ सर, आप अपना क्लिनिक छोड़ के जब देखा तभी आप फील्ड में होते हो, और कुछ डॉक्टर लोग हैं ना वही अपनी प्रैक्टिस में लगे। बड़ा दुख होता है कि वो जैसा ये रहता ना चाय वाला चिल्लर गिनता ना, ऐसा ये लोग देखते। आजकल डॉक्टर लोग की हालत क्या हो गई मैं आपको बताऊँ। बम्बई में ही बाजू बाजू में क्लिनिक खुल रहे हैं इसका क्लिनिक से भी वो अच्छा बनाता है, उससे भी हाई फाई फर्नीचर बनाता है, टीवी रख देता है, मतलब न्यूज़ देखो चाहे कोई भी प्रोग्राम, क्रिकेट देखो, और अच्छी सी कंपाउंडर लड़की भी रख देता है, और न्यूज़पेपर रखता है, सब अच्छी अच्छी फैसिलिटी रखता है। और उसका जो रेट है ना कंसल्टिंग का उससे भी कम रखता है। इतना कंपटीशन हो गया क्योंकि उसने भी बहुत सारी फ़ीस दे के बहुत सारे पैसे खर्चे करके वो आया है, उसको भी अपना खर्चा निकालना। तो आज मैं देखा ना डॉक्टर लोग भी परेशान है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, पढ़े लिखे और MBBS एंड MDN अबाव बेरोज़गार डॉक्टर। तो मेरा कोई भी वीडियो है ना ऐसा फालतू नहीं रहता, क्योंकि मैं हर एक करंट टॉपिक पे बात करता हूँ। अभी डॉक्टर लोग भी सेफ़ नहीं तो और आम इंसान की क्या हालत है। अभी सबसे सेफ़ बिज़नेस तो अपना ही है कि जहाँ पर कोई दुकान नहीं खोलना है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, किसी को मस्का नहीं लगाना है, हाजी हाजी नहीं करना है, खाओ खिलाओ पैसा कमाओ, है ना, और प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करो, लोगों को समझाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर उसको बनने का तुम ज़िंदगी में धरती पे बोझ ही हो। क्योंकि मैंने लोगों को देखा जब पैसा नहीं रहता ना तो घर में कोई इज्जत नहीं रहती सर, ना बीवी ना बच्चे ना पड़ोसी ना रिश्तेदार, कोई इज्जत नहीं करता है। पैसा रहेगा ना तो नाथिया बोलते ना, नाथिया उसको फिर बोलता नारायण जी, नारायण राव, क्या क्या उसके पीछे लकब लगते रहते। द होल थिंग इज़ दैट, सबसे बड़ा रुपया। समझ गया तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो लाइफ पहले जैसा। मुंबई से अहमद कुमार, थैंक यू वेरी मच, लव यू सर।